गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे हम लोग एडिशन देखेंगे रियल नंबर्स के। स्टूडेंट्स, आई थिंक सो होल मैथमेटिक्स में जितने भी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें बेसिकली 4 प्रोसेस ही होता है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, है ना। लेकिन ये थोड़े थोड़े पैटर्न चेंज होते हैं। जैसे प्राइमरी क्लास में हम लोग एडिशन पढ़ते हैं, अर्थमेटिक का, सिंपल, है ना, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, अर्थमेटिक्स को ऐड करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अलजेब्रिक एडिशन को स्टडी करते हैं और कंप्यूटर में बाइनरी नंबर का एडिशन हो सकता है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रियल नंबर के एडिशन के बारे में। ओके, तो रियल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है 2√3 - 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। इसको हमको ऐड करना है। रियल नंबर के बारे में हम ऑलरेडी टीच कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है। जैसे हम देखते हैं कि 2√3, ये जो नंबर है 2√3 इरेशनल नंबर है, लेकिन इसमें 2 पार्ट है, एक रेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट है। ठीक है, तो जब रियल नंबर को ऐड करते हैं, इस तरह के रियल नंबर को, तो उसमें क्या होना चाहिए कि इरेशनल पार्ट दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे हमको मान लीजिए ऐड करना है 3√2, ठीक है, और प्लस है 5√2। इस पर अभी नहीं है, इस एग्जाम्पल को हम देखना है। 3√2 और प्लस 5√2 को ऐड करना है। यहाँ पे √2 है, यहाँ भी √2 है। दोनों का इरेशनल पार्ट जो है सेम है, इरेशनल पार्ट हुआ। तो अगर ये इरेशनल पार्ट दोनों का सेम है तभी एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते हैं। राइट, अब हम इसको ऐड कर सकते हैं सिंपली 3√2 प्लस 5√2 को। ये 3 5 कितना हो जाएगा 7, और √2 दोनों में कम है, ये हो जाएगा √2। कहने का मतलब है 3 ठो √2 और 5 ठो √2, 8 होगा, 8√2 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग दैट मीन्स ये पार्ट सेम होना चाहिए, रेशनल पार्ट सेम होना चाहिए। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2√5 है प्लस 7√3 है। ये ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेशनल पार्ट √5 है, √3 है। ये जब तक सेम नहीं होगा ये आपस में एडिशन नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही प्रोसेस है। इसलिए बेसिक जो टर्म है जो ध्यान रखना है, इरेशनल पार्ट अगर 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं वो सेम होगा तब हम ऐड कर सकते हैं। अगर √5 है प्लस √5 है, ये ऐड होगा, एक ठो √5, एक ठो √5, ये हो जाएगा 2√5। राइट, अगर हमको ऐड करना है 3√7 प्लस 9√7, सिंपल हो जाएगा 9 3 12√7। इस तरह से ऐड हम लोग करेंगे रियल नंबर को। ओके, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2√3 - 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। यहाँ पे √3 वाला टर्म √3 के साथ कंबाइंड हो जाएगा, 2√3 प्लस √3 लिख सकते हैं ये इसके साथ, क्योंकि सबको तो ऐड ही करना है, माइनस 5√2 ये लिख सकते हैं इसके साथ, प्लस 2√2, केवल अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 2√3 और √3, 2 ठो √3 और 1 ठो √3, दो, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है, 3√3 हो जाएगा। ये है -5√2 प्लस 2√2, तो -5√2 ये और ये प्लस में है तो हो जाएगा -3√2। ये फाइनल मेरा आंसर आ गया। राइट, इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं रियल नंबर्स को। सेकेंड एग्जाम्पल कुछ और हम लोग करेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, √27 प्लस 5√3। राइट, एक चीज और ध्यान देना है, एक कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में हमेशा जिस तरह से यहाँ मिला था पहले क्वेश्चन में कि 2 टर्म √3 वाले मिल गए थे, इरेशनल पार्ट सेम वाले। कभी कभी होगा कि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है ही नहीं, है ना। तो इरेशनल पार्ट सेम कभी कभी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, उसको सिंप्लीफाई करके हमको करना होगा। ध्यान देखिए कैसे करेंगे। ये जो √27 है इसको हमको ऐसा चेंज करना है कि ये इरेशनल पार्ट जो √3 है यहाँ भी आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन सेट रहता है जनरली। इसको हम लोग लिख सकते हैं √27 है, इसको लिख सकते हैं 3 × 9, 9 3 जा 27,
और ये रह गया 5√3, राइट। अभी 9 जो है रूट में है, तो √9 का वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर रूट 9 का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 3 होता है, इसका √9 होता है 3। तो ये रूट में है तो इसके बदले हम 3 लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए हम इसको रूट में ही छोड़ देंगे, ये बेचारा रूट में रह जाएगा, प्लस 5√3, राइट। अब ये √3 दोनों इरेशनल पार्ट सेम हो गया है ना, तो सिंपल स्क्वायर कर देंगे, 3 और 5 स्क्वायर करेंगे, 5 3 8√3, दैट इज आंसर। ओके, इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर हमको इरेशनल पार्ट सेम नहीं दिया है तो सिंप्लीफाई करेंगे, वो ऑटोमेटिक आएगा और फिर एडिशन का प्रोसेस लगा देंगे, राइट। ये सेकंड क्वेश्चन था। सिंपली आगे 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। आपका KRA सर वाले बुक में भी कुछ क्वेश्चन इसमें से मिल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसको भी ऐड करना है। 5√8 प्लस 3√32। फोकस टू द पॉइंट, 5√8। फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे √8 है, यहाँ पे √32 है, सेम नहीं है। यहाँ हम लोग सेम करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा 5, इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं ना, 4 × 2, 4 2 8 प्लस 3, इसको कितना लिख सकते हैं? 16 × 2 लिख सकते हैं, 16 2 32, राइट। अभी हो जाएगा 5, ये √4 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो √4 का वैल्यू हो जाएगा 2 को हम लोग इंटू में बाहर कर लेते हैं, लेकिन इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रह जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा 3, ठीक है। और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, यहाँ पे रूट में रह जाएगा, चूंकि इसका नहीं होगा, ठीक है। ये 5 2 10 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 10 को ऐड कर देंगे, चूंकि रेशनल पार्ट मेरा सेम है, √2 है, 12 10 हो जाएगा 22 और √2 साथ में आ जाएगा, ओके। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जो सिंपल अर्थमेटिक में हम लोग करते हैं। √2 दोनों में कॉमन है, तो √2 कॉमन ले लिए, तो बचा 10 + 12, है ना। तो आ गया कितना? √2, और ये आ गया 12, या 12√2, बात वही है ना। ऐसे कीजिए, जैसे आप समझ में आए वैसे कीजिए, ठीक है। इस तरह से ये भी ऐड हो गया, ओके। एक प्रॉब्लम और एडिशन के देखेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। यही सेम प्रोसेस हमको सब्सट्रैक्शन में भी करना है, केवल वहां पे सब्सट्रैक्ट कर देना है, जिस तरह से यहाँ हम ऐड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वन प्रॉब्लम मोर। क्वेश्चन इज एज √162 प्लस √8, ओके। 162 राइट एज √81 × 2, okay, and √8 right as 4 × 2, okay. So √81, that means 9 √2 plus √4 equal to 2 √2. So 9 to 11 √2, right? So finally 11 √2, okay. नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाइकेशन का, ठीक है। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन की जो बेसिक कंसेप्ट है, इसी तरह से हम लोग उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लाइकेशन, देखेंगे कुछ मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन में क्या फोकस रखना है, उसको भी बाई एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाइकेशन का हम ले रहे हैं 6√15 × 4√3, राइट। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, ओके। सिंपल मल्टीप्लाइकेशन यहाँ पे अप्लाई करना है। जो इंटीजर के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, उसको सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 × 4। इरेशनल पार्ट को छोड़ करके हमें ये जो रेशनल पार्ट है 6 4 को मल्टीप्लाई कर दिए, ओके। अब बचा 15 और 3,
दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं। 15 और 3 को रूट में दोनों है, रूट में करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 इंटू 3, ओके, ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये जो अंडर रूट है इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये 3 और ये ब्रेक हुआ था 5 इंटू 3, ओके। सो ये 3 पेयर बन रहा है ना, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो 24 इंटू 3, लेकिन इसका तो होगा ना ये रूट में रह जाएगा 5, ओके। मल्टीप्लाई में सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट को रूट के साथ, तो हो जाएगा 72 रूट 5, ओके। इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 15 5 या 45 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो ब्रेक करके लिखना ज़्यादा इजी होता है, सिंप्लीफाई करके, है ना। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक किए, 3 पेयर आता है ना। एक तरह से 9 आया, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आया ना, उसको बाहर कर लिया और रूट में रह गया 5, और इसको मल्टीप्लाई किए आ गया। इस तरह से मल्टीप्लाइकेशन करना है, ओके। और नेक्स्ट है 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, 3 अंडर रूट 28, 3 अंडर रूट 28। क्वेश्चन है 3 अंडर रूट 28 इंटू 2 अंडर रूट 7, ओके। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। सिंपली यहाँ भी वही काम करेंगे, 3 2 जा 6। ये जो रूट में टर्म है 28 और ये इंटू है 7, इसको मल्टीप्लाई कर लिए 6, इसको लिख सकते हैं ना सिंप्लीफाई करने के लिए 7 इंटू 4 इंटू 7, राइट। अब 7 7 पेयर लग गया, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, दैट मीन्स 6 इंटू 7 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, रूट में है ना सर, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 7 2 जा 84 आ जाएगा फाइनल, है ना। 7 2 जा 14 और 14 6 जा 84, ओके। तो ये मेरा फाइनली रिजल्ट आ गया 84, ओके। कोई डाउट? इस तरह से हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 3 रूट 8 इंटू 3 रूट 2, ओके। यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, 3 3 जा 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2, तो 9, और ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना 4 इंटू 2 इंटू 2, ओके। 4 2 जा 8 2, तो 2 2 का भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। 9 इंटू इसका स्क्वायर रूट 2 है, जो 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 42, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, है ना। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाइकेशन सिंपल कर, हम लोग अभी छोटे छोटे क्वेश्चन को देख रहे हैं बेसिक, फर्दर क्लास में और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट कुछ डिवाइड के भी प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं, ओके। डिवाइड का कुछ प्रॉब्लम्स होगा लाइक दिस, मान लेते हैं हमको डिवाइड करना है 12 अंडर रूट 15, और इसको डिवाइड करना है 4 अंडर रूट 3, ओके। 12 अंडर रूट 15 को डिवाइड करना है 4 रूट 3 से। इसको ऐसे भी हम लोग ऊपर नीचे लिख सकते हैं, 12 अंडर रूट 15 बाई 4 रूट 3, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, है ना, और ये रूट में ही कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 5, 3 5 जा 15, तो फाइनल आ जाएगा मेरा 3 अंडर रूट 5, ओके। इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर को, रेशनल को इसके साथ, और जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसको चेंज कर देंगे, ओके। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 18 अंडर रूट 21 डिवाइड करना है रूट 7, ओके। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 अंडर रूट 21 डिवाइड रूट 7, ठीक है। क्या हो जाएगा रूट 7, 7 3 जा 21, तो फाइनली आ जाएगा 18 रूट 3, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिवीजन के प्रोसेस को देखेंगे। यही सब बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, और एडिशन ऑफ रियल नंबर्स में आप लोग बुक को देखेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, आई होप आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगा हम लोग फर्दर क्लास में देखेंगे, उसको डील करेंगे।
एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन को देखते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे दे देगा √3 प्लस √5 और होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई दिस। ओके, सिंपल हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2√3 इंटू √5, है ना। तो हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 2√5 3 15। ओके, 5 3 8 प्लस 2√15। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। या क्वेश्चन दे सकता है कि √3 प्लस 2 √3 माइनस √7 प्लस 2 √7 माइनस 2। ऐसे भी क्वेश्चन देता है। a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में कर देंगे a स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 माइनस 4 दैट मीन्स 3। इस तरह का भी छोटे छोटे क्वेश्चन दे सकता है ना। इस तरह से हमको डील करना है। आज इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।